एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्कगीर बारिशों और सैलाबी खतरे का अलर्ट जारी किया है और शुमाली पहाड़ी इलाकों में 12 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो उनका भी खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में दुगयानी, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियल लीक आउट, बर्स्ट फ्लड्स का भी खतरा है, जबकि आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो सैलाबी इलाकों, नदी नालों, कमजोर पुलों से गुजरने से गुरेज करें। और एनडीएमए ने पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट के हवाले से अपनी एक ऐप भी मुतारिफ करवा दी है ताकि आवाम को बर वक्त इत्तलात, एडवाइजरीज और हिफाजती गाइडलाइंस मुयसर हो सकें। इसी हवाले से मजीद बातचीत की हमने एक्सपर्ट एनडीएमए डॉक्टर तैयब शाह को अपने शो में मदऊ किया है। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले मॉनसून बारिशें कब तक जारी रहने का इम्कान है और क्या बारिशों में इजाफा मुतवक्के है? जी, पाकिस्तान में मॉनसून का सिलसिला अमूमन 30 जून से 15 सितंबर तक रहता है, लेकिन हालिया साल में मॉनसून अपने वक्त से पहले इसका आगाज हुआ है। 26 जून से मॉनसून का सिलसिला शुरू है और अभी तक रवा दवा है और ये सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जो डेटा मौजूद है, इसके मुताबिक इस साल रवां साल में मॉनसून अपनी शिद्दत ज़्यादा इख्तियार करेगा और मामूल से ज़्यादा बारिशें और मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत भी इस मॉनसून में देखा जाएगा। राइट, तो ये बताएं कि सैलाब और बारिश मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और सेल्फ रिस्पॉन्स टीम्स की दस्तयाबी कैसे होगी? जी, वफाकी सतह पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट के निज़ाम में हम आहंगी पैदा करना है। इसी सिलसिले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक साइनर्जाइज कोऑर्डिनेशन एफर्ट कर रहा है और मॉनसून की कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस बाई वीक में 2 दफ़ा हम करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो वफाकी सतह के डिपार्टमेंट, सूबाई या ज़िलाई सतह के डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे हम एक सिनर्जाइज्ड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि रेस्क्यू सर्विसेज की आपने बात की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस चीज़ पे ख़ास तौर पर फोकस कर रहा है कि जिन इलाकों में ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, वहाँ पे प्री कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो, रिस्पांस की मोबिलाइजेशन भी वहाँ पे प्रॉपर हो, रेस्क्यू सर्विसेज भी वहाँ पे मौजूद हो और उसके साथ साथ ज़िलाई इंतज़ामिया के पास उन हॉट स्पॉट्स एरिया की आइडेंटिफिकेशन हो जहाँ पे कोई भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हम इस चीज़ को भी अब इंश्योर कर रहे हैं कि नेशनल प्रिपेयर्डनेस और प्रोविंशियल प्रिपेयर्डनेस कंप्लीट तौर पर मौजूद हो और जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो रिस्पांस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं या वेयर हाउस में स्टॉकिंग हो, स्टॉक अरेंजमेंट्स हो और या किसी भी किस्म की रिस्पांस मोबिलाइजेशन हो, तो वो प्रॉपर्ली वहां पे मौजूद हो। और इस अब हम इसको भी फोकस कर रहे हैं कि इन केस प्रोविंसेस में अगर कोई स्टॉकिंग में कोई गैप्स हैं तो उसको नेशनल रिजर्व से भी अब पूरा कर सके। राइट, तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, ये कितनी ज्यादा होंगी? क्या माजी के जो फ्लड्स थे उनका उन जैसे फ्लड्स आने का खदशा है? जी, चूंकि क्लाइमेट चेंज एंड मौसमियाती तब्दीली एक रेगुलर पैटर्न बन चुका है, इसलिए हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कभी भी पुराने फ्लड्स को रिलेट अब नए फ्लड्स के साथ नहीं कर सकते। अब अगर पाकिस्तान की माजी की भी सैलाबी सूरत हाल को देखें, 2022 का ऐसा फ्लड था जो कि कभी भी पाकिस्तान ने ऐसा फ्लड एक्सपीरियंस नहीं किया। 2010 का भी फ्लड अगर देखें तो दैट वाज बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न था। तो लास्ट 20 इयर्स में पाकिस्तान के फ्लड पैटर्न्स हर साल डिफरेंटली मैनिफेस्ट हुए हैं। इस साल भी हम पुराने फ्लड्स के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये बात गौर तलब है कि इस साल 2025 में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पंजाब के शुमाल मशरकी अजला हैं, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, इसके अलावा गुजरात, गुजरावाला, झेलम, लाहौर, फैसलाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर मामूल से काफी ज्यादा बारिशें इस साल मुतवक्के हैं। इसी के साथ साथ जनूब पंजाब में जहां पर डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर हैं, सुलेमान रेंज की जहां पे फुट हिल्स हैं, यहाँ पे भी ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध की भी किरथर रेंज और सुलेमान रेंज के साथ मौजूद अजला, दादू, कंबर, शेदात कोट, ये वाले इलाके भी ज्यादा इस बार बारिशों को देखेंगे।
बलूचिस्तान की जो शुमाल मशरकी इलाकों में भी ज्यादा बारिशों का, बार खान का रीजन, कोलू, उस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली, इसी तरह आवरान में भी ज्यादा बारिशों की इस बार पेशन गोई है। सिंध के साउथ सदरन पट्टी जहां पे ठट्टा बदीन सजावल लगता है, यहाँ पे भी बारिशें ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मालाकंड और स्वात का रीजन है, मालाकंड और अदर रीजन्स इन द नॉर्थ, यहाँ पे बारिशें ज्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस साल एक और जो ज्यादा हमारे लिए डेंजर साइन है वो ये है कि हमारे नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे 7,000 से 13,000 के ग्लेशियर्स मौजूद हैं, 7,000 मेजर ग्लेशियर्स और 6,000 माइनर ग्लेशियर्स, वहां पे मामूल से कहीं ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, और यही पूछने वाला था आपसे कि जो ग्लेशियर लीक आउट बर्स्ट फ्लड्स हैं उनसे बचाव की क्या हिकमत अमली आपने बताई? जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है कि पाकिस्तान में स्पार्को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टुगेदर तमाम ग्लेशियर्स की साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जहां पे खुदा ना खास्ता ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो सकती है। चूंकि टेम्परेचर ज्यादा हो चुके हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर की मेल्टिंग से कहीं बहुत सी झीलें बन चुकी हैं जिनको हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3,400 ग्लेशियर लेक्स मौजूद हैं, जिनमें से 36 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं कि इनमें ग्लेशियर लेक्स पे फटने का वो है चांस है। हमने कंप्लीट इसकी रिस्क असेसमेंट कर दी और वो तमाम एरियाज जो कि खुदा ना खास्ता ग्लेशियर लेक फटता है तो उसका जो रूट है फ्लड का, तो वहां पे आने वाले मौजूद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर या कोई सेटलमेंट्स हैं, तो वहां की हमने सेफ एवैक्यूएशन, अर्ली वार्निंग्स के साइंस एंड एज वेल एज अर्ली वार्निंग्स को इंस्टॉल उन 36 मकामात पर कर दिया है। इसके साथ साथ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग से बचने के लिए कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें साइफन पाइपिंग है, कंट्रोल ब्रीचिंग है, तो वो तमाम चीजें हमने जी राइट डॉक्टर साहब श्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हमें जो आपकी हिकमत अमली है उसे आगाह करने के, ग्लेशियर लेक बर्ड्स जो है फ्लड्स हैं उनके मुतालिक आपने बचाव की क्या तदाबीर इख्तियार की हैं वो बताने के लिए, तो ये हुकूमती इकदाम हैं जिनसे डॉक्टर तैयब बता रहे हैं कि हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है। आप अपनी सतह पर भी अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए, अपने खानदान वालों को महफूज रखने के लिए ना सिर्फ NDMA की एडवाइजरी शेयर करें बल्कि जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस है उस पर भी नजर रखें।